हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ाना जा रहा हूं, जिसमें चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल हो गया था। आज मैं आप लोगों को पहले का दूसरा सवाल कराता हूं। ठीक है, पहले का पहला सवाल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया था। अगर आप लोगों ने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पहले का दूसरा सवाल कराने जा रहा हूँ। इसमें हमें शून्यकों का मान निकालना है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, कि दोनों का मान एक आ रहा है कि नहीं, यानी कि इक्वल आ रहा है नहीं। तो देखिए ये हमें दिया है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसे मैं क्या कर लूँ, फैक्टर कर लूँ। 4s² माइनस क्या करूँ कि देखिए ऐसा कुछ जोड़े और कि 4 बन जाए, और ऐसे दो शब्दों के गुणा करें कि 4 बन जाए। तो 2 प्लस 2, 2 2 4, 2 दूना 4, 1 और 4 की गुणा हो जाएगी तो 4 आ जाएंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे 4s² को इसी प्रकार लिखा रहने दिया। ये 2 की यस से की, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। माइनस के 2 की यस के से की तो 2s, यहाँ पे ये वाला माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस के 2 और ये वाले यस, तो यानी कि 2s प्लस 1 = 0। यहाँ पे 2s मैंने कॉमन ले लिया, तो 2s से यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूना 4, 2s माइनस यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे माइनस का 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, यहाँ पे माइनस के 1 की प्लस 7 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 = 0। तो यहाँ पे 2s माइनस 1, यहाँ पे ये देख लीजिए ये दोनों के मान, ये 2s माइनस 1 है, यहाँ पे 2s माइनस 1। अगर इक्वल ना आए तो समझिए आपका फैक्टराइजेशन गलत है। ठीक है, ये दोनों मान बराबर आ गए तो समझिए फैक्टराइजेशन आपका बिल्कुल सही है। ये देखिए 2s माइनस 1, यहाँ पे भी 2s माइनस 1। अब देखिए ये वाले एक बार लिखे जाते हैं, एक बार ये वाले लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2s माइनस 1 = 0। अब देखिए 2s माइनस 1 = 0 लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाले 1 इधर भेज दिया, इक्वल के इधर जाएंगे तो ये काहे के बजाएंगे प्लस के। ये वाले s को इसी प्रकार लिए इसके मल्टीप्लाई में, इसीलिए ये इसके इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2s माइनस 1 = 0, ये वाला 2s = 1, यहाँ पे s = 1/2। ठीक है, तो हमें दोनों के मान क्या क्या 1/2 पता चले, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2, यानी कि शून्यकों का मान क्या है, यहाँ पे लिख लें शून्यकों के मान। ठीक है, शून्यकों का मान यह निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब इनके बीच सत्यता की जांच करनी है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का योग, शून्यकों का योग यहाँ पे लिख लीजिए, शून्यकों का योग ज्ञात करना है, योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 इक्वल लिखने, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 1 प्लस 1 = 2/2, 2 से 2 कट गया, 2 बन जा 2। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा का मान है 1/2 = 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया 1/4। अब देखिए हम मैंने आप लोगों को 2 सूत्र बताए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे ही जाते हैं, यूपी बोर्ड हो या कुछ भी हो तो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें वो भी सूत्र हैं ये दोनों। ठीक है, अब बहुत सरल हैं, इन्हें लिखते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल के लिए एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, सीधे सीधे यहाँ पे कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है माइनस b/a, यानी कि b का गुणांक और a का गुणांक का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस b का गुणांक अपॉन a का गुणांक बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, तो देखिए माइनस b क्या है, b यहाँ पे क्या दिया है 4 दिया है माइनस का, वो भी ये क्या दिया है ए भी 4 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए माइनस तो पहले से है, अब b का मान क्या था देख लीजिए, b का मान है माइनस का 4, तो b का मान रख दिया माइनस, अब यहाँ पे पहले से माइनस 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 प्लस हो गया, तो b का मान है 4 अपॉन a का मान है 4, 4 से 4 बन जा 4, 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए योगफल सीधे सीधे गया तो यहाँ पे बनाया, यहाँ पे भी बनाया। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का करते हैं, सूत्र क्या होता है c/a, तो c का गुणांक अपॉन a का गुणांक यहाँ पे लिख दीजिए, c का गुणांक और यहाँ पे a का गुणांक
ठीक है। तो सी का गुणांक क्या है, देखिए सी का गुणांक है 1, ए का गुणांक है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4। देखिए मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था 1/4, यानी कि दोनों के बीच संबंध ठीक पाया गया। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ठीक पाया गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों के मान बराबर आ गए। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इनका योग कर लिया हमने, जो मान निकले थे, एक बार गुणनफल कर लिया। अब हमें पता है इन दोनों का योग का क्या होता है -b/a, और गुणनफल का क्या होता है c/a। मान रख के देख लिया, दोनों का बराबर आ गया, तो हमारा संबंध ठीक पाया गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल देखिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में हमें दिया है, मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, आप लोग ये अपने आप कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इस तरीके से हमें दे दिया गया, तो हम इसे सबसे पहले इक्वल करेंगे, मतलब लाइन वाइज लिख लेंगे जिस तरीके से एक समीकरण लिखी होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 6 सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे कम वाली। यहाँ पे देखिए सबसे x², फिर उसके बाद x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0 समझिए, यानी कि 1 कुछ भी नहीं है, सीधे 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या होते हैं, देखिए 6 तियाँ 3 छंग 18 या 6 तियाँ 18, तो यानी कि हम कुछ भी किसी भी दो संख्याओं के गुणा करें, 18 जोड़ें, वो जोड़ें या घटाएं तो 7 आए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 6x² माइनस, ठीक है, माइनस माइनस है तो घटाएंगे, तो यानी कि 9 - 2 लिख लें, तो 9 - 2 क्या होता है 7, और 9 2 जा 18, यानी कि 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गए तो बचे 7। तो यहाँ पे x - 3 = 0। तो ये 6x² माइनस के ये 9x हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो, यानी कि +2x - 3 = 0। तो ये 6x तो इसी प्रकार यहाँ पे भी तो ये x आएगा -9, और ये वाले x की गुणा करेंगे तो ये x आ गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए 3x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया है, ये तो प्लस का है, प्लस का 2 है। ठीक है, प्लस का 2 है तो मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3। ठीक है, कुछ भी प्लस के 1 से इसकी गुणा करेंगे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x - +1 ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2, ये देखिए युगफल आ गया ये दोनों, तो 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे 3x + 1 = 0 लिखा, तो यहाँ पे 3x = ये प्लस के 1 है, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 1, x = -1/3। अब यहाँ पे क्या होगा, तथा 2x - 3 = 0, ये 2x - 3 इधर पहुँच जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये x = ये मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में पहुँच जाएंगे 3/2। तो अल्फ़ा बीटा के मान क्या निकल गया, अल्फ़ा = -1/3, बीटा = क्या है 3/2। ठीक है, ये मान निकल के आ गए। अब हमें पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये योगफल, अरे शून्यकों का योगफल मैं पूरा करा ही देना हूँ। ठीक है, देखिए -1/3 + 3/2, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे प्लस के 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1/3 × 3/2, क्या मान आएगा -3 से 3 कट जाएंगे तो माइनस के 1/2। ठीक है, अब इनके मान निकालते हैं। मैंने बताया था अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a। b का मान कितना है, देखिए ये वाली कंडीशन बताइए, जो इक्वेशन हमने एक के बाद एक बनाई है उसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, b इसे मान लेते हैं, लेकिन b ये नहीं होगा, ये वाला भी होगा, क्योंकि यह दूसरे नंबर पे आ रहा है, एक के बाद एक घात घटती चली जाती है, वही हम इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या है -7, b का मान है, a का मान है 6, तो ये माइनस पहले था -7, माइनस माइनस प्लस, a का मान है 7, ये आ गया 7/6, ये आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो c क्या है, यहाँ पे देखिए c है -3/a क्या है 6,
तो यहाँ पे -3/6 1/2 ये हो जाएगा -1/2। देखिए इक्वल आ गई दोनों कंडीशन। अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। अब देखिए चौथा सवाल हमें इस प्रकार दे रखा है, इसमें लिखा है 4u² + 8u = 0। इस तरीके के बच्चे सवाल देखते हैं और समझ ही नहीं पाते कि किस तरीके से करना है। इसमें तो और सरलता है, इसमें हमें एक संख्या कम दी है तो हमें तो और ज़्यादा फायदा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है 4u² + 8u = 0। ठीक है, आपको बिल्कुल कंप्लीट कोर्स बताया जा रहा है, ठीक है इसमें, और इसमें कुछ दिक्कत भी नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 4u अगर बाहर ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस यहाँ पे 2u = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा u, और यहाँ पे ये 2u नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा u + 2, क्योंकि देखिए 4u ले लिया बाहर तो यहाँ पे सिर्फ u बचा, प्लस 4u, u से तो u बाहर निकल आया, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 सिर्फ बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या सबसे पहले लिखते हैं, ये 4u क्या करूँ मैं इधर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में इसके, ये इसके 0 में पहुँच जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये u + 2 और ये वाले यहाँ पे 0 ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएंगे, यानी कि 4u। अब यहाँ पे तो इन्हें क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, u + 2 = 0, क्योंकि 0/0 को किसी भी संख्या से भाग दें तो वो 0 ही आता है। ठीक है, अब u ये वाले 2 हैं प्लस के हैं, इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -2, u = क्या आया -2, तो अल्फ़ा = क्या लिख सकते हैं 0, या बीटा को 0 लिख लें, अल्फ़ा को ये -2 लिख लें। ठीक है, तो मैंने अल्फ़ा को 0 लिख दिया, बीटा को लिख दूं मैं -2, या ये भी आप लोग कर सकते हैं कि बीटा को देखिए अल्फ़ा को -2 लिख लीजिए, बीटा को 0, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले करते हैं अल्फ़ा + बीटा = कितना होता है, यहाँ पे क्या है 0 - 2 = -2। यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा कितना है 0 × बीटा कितना है -2, 0 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं आता है 0। अब देखते हैं अल्फ़ा + बीटा, सूत्र क्या होता है -b/a। b क्या है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले देखिए b क्या है यहाँ पे 8 + 8, और यहाँ पे -8 यहाँ पे क्या है a का मान क्या है 4, तो ये 4 माइनस का माइनस उतार दिया, और देखिए b का मान क्या था +8 उतार दिया, a 4, a का मान है 4, तो ये 4 2 जा 8, तो ये यहाँ पे क्या आ गया -2, और यहाँ पे भी क्या है अल्फ़ा + बीटा का मान -2, तो हमारा यानी कि अल्फ़ा + बीटा सही है। तो अल्फ़ा × बीटा निकालते हैं सूत्र से, सूत्र क्या होता है c/a। c का मान क्या है, देखिए c का मान क्या है 0, यहाँ पे तो c है ही नहीं, a ये हो गया, b ये हो गया, c तो है ही नहीं, तो यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा 0/a का मान कितना है 4, देखिए 4, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या आता है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, अल्फ़ा × बीटा, यानी कि हमारा संबंध ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ठीक पाया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें तो हो गया ये कंप्लीट। अब आप लोग पांचवा सवाल देखिए, पांचवें सवाल में भी हमें बिल्कुल देखिए पांचवें सवाल में हमें क्या दे रखा था t² - 15। ठीक है, इस तरीके दे रखा था, तो इसमें हमें पता है कि a पद दे रखा है, a वाला ax² होता है, देखिए आपने इक्वेशन देखी होगी ax² + bx + c = 0। तो आपने देखिए x² वाली इक्वेशन मिल रही है, bx वाले कहीं पे दिख रहा है नहीं, c वाला c आपको पता है c के साथ में कोई भी x वाला पद नहीं होता, तो इसके साथ में भी नहीं है, तो ये हमें a पद दे रखा है, c पद दे रखा है, तो हम देखिए t² - 15 = 0 लिख लेंगे, t² इस तरीके से। ठीक है, -15 इधर भेज दिया तो +15 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने स्क्वायर को इधर रूट में भेज दिया, तो इधर t यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस में बदल जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है, इधर t यही लिख दिया मैंने फिर से। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे रूट होगा, रूट। ठीक है, ये रूट। अब देखिए अल्फ़ा बराबर मैं एक पद ये प्लस वाला ले लूँ, +15। ठीक है, बीटा बराबर मैंने क्या लिख लिया -√15। ठीक है, अब पता है अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, ये तो मान अल्फ़ा का दिया है √15, बीटा का मान क्या दिया -√15, और यहाँ पे ठीक है तो माइनस से प्लस वाले कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा × बीटा का, अल्फ़ा का मान क्या है +15। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है बीटा का मान -√15, ये माइनस की ये प्लस की गुणा हो जाएगी, तो मैंने बताया था रूट से रूट की गुणा होती है, तो अब समान संख्याएं तो क्या आता है हमें एक ही संख्या आ जाएगी, यहाँ पे
माइनस के 15, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया। रूट 15 की रूट 15 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 15। ठीक है, अब यहीं पे चेक कर लेते हैं इसका मान क्या ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का क्या मान होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी तो इसमें कोई पद ही नहीं दे रखा है, देखिए बी का कोई पद है नहीं है, ए का है 1, ठीक है, सी का है माइनस का 15, तो यहाँ पे बी का मान क्या है 0 और ए का मान क्या है 1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा ये 0 और इसका मान क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा का सी अपॉन ए, तो सी क्या है मैंने बताया था माइनस का 15 अपॉन ए क्या था 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 15। अब देखिए इधर भी माइनस के 15 आ रहे हैं और इधर क्या आ रहा है 0। ठीक है, ये तो आपको दिखा अल्फ़ा प्लस बीटा मान 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस के 15। यहाँ पे भी देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ रहा है 15। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध ठीक पाया गया। अगर इसमें कोई भी अगर समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट ही कीजिएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और ये वीडियो देखते रहिए और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।